प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व होडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी उदयभान के दिगौट गांव में हुए विशाल स्वागत ने भाजपा पार्टी नेताओं की नींद उड़ाने का काम किया है। दिगौट गांव वासियों के द्वारा एकजुट होकर के चौधरी उदयभान को खुली जीप में बामनी खेड़ा पुल से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, बाइकों, डीजे, ढोल, नगाड़ों के साथ दिगौट गांव तक लाया गया। इस अवसर पर नाचने वाले ऊंट व नाचने वाली घोड़ी के द्वारा डांस करके नागरिकों का मनोरंजन किया गया। दिगौट गांव में सामूहिक रूप से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता विर्प समाज संयोजक जितेंद्र भारद्वाज ने की। इस अवसर पर दिगौट गांव के सभी बिरादरियों के नागरिकों के द्वारा चौधरी उदयभान का पगड़ी बांध करके स्वागत किया गया। दिगौट गांव में ग्रामीणों के द्वारा चौधरी उदयभान को लगभग 12 लाख रुपए की राशि व चांदी का मुकुट बांध करके उनको सम्मानित किया गया। सरपंच ललित कुमार व पूर्व सरपंच जितेंद्र दिगौट ने सभी गांव वासियों की ओर से चौधरी उदयभान को आश्वासन देते हुए कहा कि गांव के सभी नागरिकों ने एकजुट होकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गांव के सभी नागरिकों ने चौधरी उदयभान के पक्ष में मतदान करने का सामूहिक रूप से निर्णय लिया है, जिससे दिगौट गांव में लगभग 90% मतदान चौधरी उदयभान के पक्ष में किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य चौधरी उदयभान को अधिक से अधिक मतों से जिता करके हरियाणा विधानसभा में भेजने का है, ताकि वे होडल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कर सके। चौधरी उदयभान ने ग्रामीणों के द्वारा किए गए इस भव्य स्वागत पर उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज दिगौट गांव के सभी बिरादरियों के नागरिकों ने एकजुटता का परिचय देते हुए उनके पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया है, इसका असर पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में इसी प्रकार ही पंचायत का आयोजन करने के बाद उनके पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेने से ऐसा लगता है कि होडल विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों ने अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला करके उनको भारी मतों से जिताने का निर्णय लिया है। चौधरी उदयभान ने कहा कि जिस प्रकार से होडल विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा उनको भारी जन समर्थन प्रदान किया जा रहा है, वह भी इस चुनाव को जीतने के बाद सूद सहित इस विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को इस ऋण को उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको किसी महत्वपूर्ण पद को मिलने पर वे होडल विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्था को बहाल करने का कार्य करेंगे। चौधरी उदयभान ने कहा कि आज होडल, सौत, खाम्बी, दिगौट के ग्रामीणों ने उनको अपना भारी जन समर्थन प्रदान किया है। इससे ऐसा लगता है कि होडल विधानसभा क्षेत्र से उनको भारी मतों से जिताकर यहाँ के मतदाता हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में भेजने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को विरोधियों के षड्यंत्रों को बेनकाब करने का कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी के नेताओं के द्वारा अनेकों साजिश रची जाएगी व कई अन्य पार्टियों के नेताओं के द्वारा नागरिकों को बहकाने के अलावा कई प्रकार के प्रलोभन भी देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी मतदाताओं को इससे सावधान रह करके भारी मतदान करने के बाद उनको जिता करके अपने वोट को उदयभान समझ करके कार्य करना होगा। दिगौट से हुकुम गोला की रिपोर्ट। तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बेरोजगारी के कारण हमारा युवा अपराध की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और जंगी रूप से पलायन की तरफ जा रहा है। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट करके रख दी सरकार। जब इनको सत्ता सौंपी थी 70,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा पर, जो आज बढ़कर 4,51,892 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। इसका मतलब है
कि कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया और युवाओं के साथ धोखा देते हुए हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जहां बोलियां लग रही थी नौकरियों की, 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं और आज तक पर्चा लीक हुआ जिन्होंने किए हैं उन पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि पर्चा लीक करने में इस भाजपा सरकार खुद उसमें शामिल है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं उठा सकता। स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन और 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए लगे हाथ पकड़ा गया है। कौशल विकास रोजगार निगम पर्ची खर्ची की बात करते हैं। कौशल विकास रोजगार निगम ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, पर्ची खर्ची का अड्डा बना दिया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के एमएलए और मंत्री जिससे खर्ची लेकर के पर्ची दे देते, उसी को कौशल विकास रोजगार निगम में ले लेते और सरकार खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गई, ठेकेदार। जो लिए गए वो ठेके पे लिए, ना मेरिट, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना कोई रिजर्वेशन एससी का बीसी का, जिसको चाहा उसको लगा दिया। जहां 50,000 रुपए की सैलरी होनी चाहिए वहां ये 20,000 की सैलरी दे रहे हैं। जहां 30,000 की सैलरी होनी चाहिए वहां 10,000 दे रहे हैं। ये नौकरी नहीं, युवाओं का शोषण कर रहे हैं और उसमें भी कौशल विकास रोजगार निगम के एमडी को भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड होना पड़ा है।